गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। आज दिनांक कितनी है 26, अर्थात आज दिनांक है 26 अक्टूबर। ठीक है, और सन क्या है 2021, दिन है मंगलवार। तो जैसा कि हिंदी हमारा जो हिंदी फर्स्ट है उसमें सिलेबस में हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम हिंदी सेकंड में हम चैप्टर कर रहे हैं। तो आज हमें चैप्टर क्या था, वो हमारा 11 चैप्टर था सर्वनाम। ठीक है, तो हम एक बार इस टॉपिक को देख। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, सर्वनाम है। तो इस जो चैप्टर हमारा सर्वनाम है, इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, देखिए इस लिखा हुआ है कि इस पाठ में आप सीखेंगे। तो इस पाठ में हम क्या सीखेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम शब्दों की रचना कैसे होती है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। उन भेदों के बारे में आज हम जानेंगे इस सर्वनाम चैप्टर में। ठीक है, तो इसे हम शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है, देखिए आपके पास बुक है तो आप पेज नंबर 64 निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आपकी जो हिंदी सेकंड जो बुक है, आपकी हिंदी सेकंड की बुक का नाम क्या है, वाणी है ना, वाणी हिंदी व्याकरण जो बुक है आपकी। तो उस पर जो हमारा पेज नंबर है 64, पाठ 11 सर्वनाम। तो उसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है कि रावण, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। हमें पहले इस वाक्य को पढ़ना है, उसके बाद ठीक है आपको हम समझाते हैं कि क्या है। तो देखिए, राम ने रावण को मारा, राम अयोध्या के राजा थे, राम सभी प्राणियों से प्रेम करते थे, राम के राज्य में प्रजा सुखी थी, राम एक आदर्श राजा थे, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ऊपर के वाक्यों में राम शब्द बार बार आने से वाक्य अटपटे लग रहे हैं। अब इन्हीं वाक्यों को इस प्रकार पढ़िए। श्री राम अयोध्या के राजा थे, उन्होंने रावण को मारा, वे सभी प्राणियों से प्रेम करते थे, उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, वे एक आदर्श राजा थे, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन वाक्यों में राम संज्ञा के स्थान पर उन्होंने वे, उनके, वे, उन्हें शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनके प्रयोग से वाक्य सुंदर बन गए हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं। बार बार संज्ञा शब्दों के प्रयोग से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि राम का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। ठीक है ना, कि राम को ने रावण को मारा, राम अयोध्या के राजा थे, राम सभी प्राणियों से प्रेम करते थे, राम राजा की प्रजा सुखी थी, राम एक आदर्श राजा थे। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद जब हमने दोबारा से सेंटेंस पढ़ा तो राम को ना पढ़कर हमने क्या पढ़ा कि श्री राम अयोध्या के राजा थे, उन्हें रावण को मारा, उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, वे एक आदर्श राजा थे। हमने उन राम की जगह क्या प्रयोग किया, उन्होंने, वे, उनके, वे, उन्हें। तो ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है, ये सब क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द है ये क्योंकि हमने संख्या के स्थान पर इनको प्रयोग किया गया है, इनका हमने। ठीक है, क्योंकि हमने संख्या के स्थान पर इनका प्रयोग किया गया तो ये क्या हो गया, हमारे सर्वनाम हो गया। तो अब इसकी परिभाषा क्या है कि जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, या फिर से मैं इसे रिपीट करती हूँ कि जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द किसके स्थान पर, संख्या के स्थान पर। ठीक है, तो जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है, मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, जो, कुछ, कोई, कौन, क्या आदि, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है सर्वनाम के भेद। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम,
प्रसन्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा है? पुरुषवाचक है। तो इसमें क्या है? किसी पुरुष विशेष का बोध कराने वाले, ठीक है, किसी पुरुष विशेष का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक में क्या है? कोई पुरुष विशेष का बोध कराते हैं तो वो कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद फिर पुरुषवाचक के भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक के भी कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तम पुरुष के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है, ठीक है ना, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको आदि। जैसे जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए प्रयोग करूँगी, मैं का यूज़ करती हूँ ना, मैं, मेरा, हमारा, मुझको, या कहूँगी मुझे किताब दो, या मैं घर जा रही हूँ। तो जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं वो उत्तम पुरुष में आएगा। ठीक है, फिर है दूसरा मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष में क्या है कि बोलने वाला व्यक्ति सामने उपस्थित व्यक्ति को संबोधित करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह होता है मध्यम पुरुष। इसमें क्या होता है? जैसे कि मैं बोल रही हूँ और मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है, जो बच्चा बैठा है, उससे मैं बात करूँगी तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका आदि। तो ये आएगा किसमें? ये आएगा आपका मध्यम पुरुष में। ठीक है, अब आप आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या है? देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों को किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अन्य पुरुष में क्या है कि हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं हूँ और मेरे सामने कोई बैठा है और हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आएंगे अन्य पुरुष में। ठीक है, तो उसके क्या है एग्जाम्पल? जैसे वह, वे, उसे, उसका, उन्हें, वह, वे आदि। ठीक है, अब है उसके बाद फिर हमारा सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है? देखिए कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं, ठीक है ना, वे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह रवि की पेंसिल है, ये मेरे पिताजी, उसमें निश्चय है। ठीक है ना, तो क्या हमारा निश्चयवाचक हो जाएगा। फिर हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, निश्चित भी क्या होता है कि उसका बोध होता है निश्चित चीज़ का, ठीक है ना, कि वो निश्चय हमारी चीज़ है, वो निश्चय हमें पता है कि वो है, लेकिन अनिश्चय में किसी निश्चित ना ही व्यक्ति ना ही वस्तु का बोध मतलब पता नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे चाय में कुछ पड़ा है, ठीक है ना, पता नहीं कि चाय में क्या पड़ी है, मक्खी पड़ी है, कूड़ा पड़ा है, ठीक है ना, तो क्या चाय में कुछ पड़ा है। फिर है बगीचे में कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं, तो ये किस में आएगा? ये अनिश्चयवाचक में आएगा। ठीक है ना, फिर आपका आता है नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है? जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करता है। क्या कह रहे हैं? जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है? संबंध प्रकट किया जाता है। जैसे वह, जो, से, जिन्हें, वे आदि। कि जो सोता है वह खोता है और जो मेहनत करेगा सो पुरस्कार पाएगा। ठीक, उसके बाद फिर आपका क्या है? प्रश्नवाचक है। इसमें क्या है? जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, कहाँ, कैसा, क्या आदि। प्रश्नवाचक में क्या करते हैं? प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो क्या है? व्यक्ति कर्ता द्वारा मतलब कर्ता द्वारा अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, अपनी, अपने आप, स्वयं, खुद, आप आदि। ठीक, तो ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी पहले कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और सर्वनाम के होते हैं कितने भेद? 6 भेद होते हैं। ठीक है ना, पुरुषवाचक,
निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। उसके बाद हमने पढ़ा कि पुरुषवाचक के होते हैं कितने भेद, पुरुषवाचक के होते हैं 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो इसे आपको लर्न करना है आपको। थैंक यू।